Assalamualaikum students. Today we will discuss the topic of find standard deviation. हमने अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी मीन मीडियन मोड की भी हमने डिस्कशन कर ली थी. उसके बाद हमने डिस्कशन कर ली थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर ली थी. अब जो हमारी नेक्स्ट है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है जिसमें आप डेविएशंस को आगे रेगुलेट करते हैं और अनग्रुप डाटा ऐसा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती. उसको हम उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम अवेलेबल नहीं होगा. जिसमें आप ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो उसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं और अनग्रुप में जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती. जो हम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मस्ट सेंड मी ऑन कमेंट सेक्शन. Now we start the topic now. S is equals to under root sigma x square divided by n minus sigma x divided by n whole square. स्टूडेंट्स अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो ये होता है आपने लिख लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एन. और स्टूडेंट्स एक सिग्मा होता है एस इज इक्वल्स टू आपने जिसमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एक्स माइनस एस एक्स का होल स्क्वायर. एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. आपके पास उन्होंने एक्स गिवन दिया गया. ये सब जो है आपके पास एक्स है. एक्स आपके पास क्या है 2. एक्स का एक कॉलम बनाने के स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 6 3 5 4. स्टूडेंट्स हमने निकालना है एक्स स्क्वायर. अब हमने एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट वो कैसे करेंगे आपने इस एक्स को एक्स का स्क्वायर आपने ले लेना है. एक्स का स्क्वायर कैसे लेंगे. अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36. 3 का स्क्वायर 9. 5 का स्क्वायर 25. 4 का स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स होता है 16. आप इसको अब सिग्मा आपके पास सिग्मा एक्स इज इक्वल टू इन 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 20. और सिग्मा वाई आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 16 आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 90. आपने ये कर लिया. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस फॉर्मूले में अब आपने अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है. सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय इस वाले फॉर्मूले में अब अपने वैल्यूज पुट करने लगे हैं स्टूडेंट्स. हमारे पास क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 90. एन नंबर ऑफ एन कितने हैं ये वैल्यूज को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस सिग्मा एक्स क्या है. सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है एट आपके पास 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एल आपके पास है स्क्वायर. आपने इसका स्क्वायर आ गया स्टूडेंट इसका स्क्वायर डाल दिया. 20 आपके पास सिग्मा एक्स है तो 20 आपके पास ये है. उसके बाद 90 इज इक्वल्स टू आपके पास स्टूडेंट्स 90 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 18 माइनस 20 का और 5 का स्क्वायर इनको काट के आपके पास स्टूडेंट 4 आ जाएगा. 80 माइनस 4 का स्क्वायर टोटली इसको अब अंडर रूट लेके 90 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे माइनस 20 को करके आपके पास 18 आ गया. इन दोनों का स्क्वायर लेके स्टूडेंट्स आ गया 5 को इसके साथ कट दिया 5 4 द 20 होता है तो 4 का स्क्वायर एज इट इज आ गया. आपके पास 18 है स्टूडेंट डिवाइडेड बाय माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. आपके पास आ गया 18 माइनस 16 होता है डिवाइड अंडर रूट 2. स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया. सिंपल आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का तो वो ग्रुप डाटा से हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन. होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दिया करें कमेंट कर दें और शेयर कर दें. थैंक यू.